हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम कर लिए थे। अब जैसे एक बात बताऊँ, जैसे 0 से 90 जब आप पढ़ के आते हो 10th में, है ना? एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, तो हम सबको पता है कि साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक सब हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना? कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि आगे ये नेगेटिव हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने अभी शुरू में एन पाई वाले जब एंगल्स पढ़े थे और ओड मल्टीपल ऑफ, तो वहाँ आपको कुछ कुछ आइडिया मिल गया था कि देखो इधर साइन -1 होता था, नीचे कॉस सॉरी नीचे साइन -1 होता था और इधर कॉस -1 होता था, है ना? ये सब तो थोड़ा आपको पता चला होगा कि अच्छा हाँ, ये तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, ये चीज़ें जो है ना, ये हमें बहुत जरूरी है पता होनी। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि कौन से क्वाड्रेंट, है ना, जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल जो है उस पर साइन पॉजिटिव है, कौन से का नेगेटिव है, कौन से में टैन पॉजिटिव है। तो ये सब जो बातें हैं तो उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालें क्वाड्रेंट रूल, है ना? क्वाड्रेंट रूल, ठीक है भाई। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपको पता है कि यार अगर हम बात करें कि ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है ना, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये स्टैंडर्ड है ना? नाउ जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, है ना, जिसकी इक्वेशन है x² + y² = 1। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसको इससे मिलाया, ये एंगल आपका थीटा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ठीक है? तो अपने डिफाइन कर रखा है कि साइन थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और टेन थीटा क्या होता है, y/x होता है। बाकी तीनों इनके उल्टे हो जाते हैं ना? तो एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों ही कोऑर्डिनेट बेटा पॉजिटिव होते हैं? हाँ जी, यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ठीक है? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव है, कोस उल्टा तो कोस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव है, टेन उल्टा तो उसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी, ये तो हम 11th में भी और 10th में भी पढ़ के आए हैं। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है मतलब cos थीटा नेगेटिव है। cos थीटा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होगा। साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो y/x ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो भैया tan भी नेगेटिव होगा, ठीक है? अब ये 3 के साइन पता है, तो इनके उल्टों के साइन तो आपको पता ही है, तो उसकी कोई खास बात नहीं। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो यहाँ पे भाई साइन थीटा भी नेगेटिव होगा, cos थीटा भी नेगेटिव होगा, और आपका tan थीटा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव है तो cos थीटा तो पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा। तो ये हमने हर एक क्वाड्रेंट में सिस्टम देख लिया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। तो अब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है ना? दोबारा मैं अगर बनाऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, सारे पॉजिटिव है। दूसरे के अंदर कौन है, साइन पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कौन, कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है। इसके अंदर tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। और इसके अंदर cos और sec पॉजिटिव है। यही बात है, हाँ जी? क्या ये निचोड़ हमने निकाल लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल हो उसमें पॉजिटिव होंगे सारे,
सेकंड का कोई भी एंगल हो, मान लो मैंने कहा एंगल है 550 डिग्री, तो आपने कहा 360 तो यहां तक हो गया, फिर 90, 500 और सॉरी 450 हो गया, फिर 90, 540 हो गया, तो 550 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका उस एंगल का tan और cot तो पॉजिटिव होगा, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। क्या ये जजमेंट पास कर सकते हैं हम? यस सर, यस सर। तो इसका ये मतलब है भाई। अब इसको याद रखने के लिए ऑल का ले लिया a, साइन का ले लिया s, tan का ले लिया t, cos का ले लिया c। तो लोग इसको ऐसे याद रखते हैं ASTC रूल, ASTC, ठीक है ना, ऐसे याद रखते हैं ताकि वो कभी भूलते नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन, साइन है तो ऑब्वियसली कॉसेक भी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos पॉजिटिव है। तो ASTC रूल करके याद रखते हैं। अब ASTC को तो बस सीधा मैं तो ASTC ही याद रख लेते हैं, अपना तो इतना ही बहुत है। और कुछ लोग क्या इसको भी गाना बना के याद रखते हैं ना, कि कईयों को गाना बना के याद रखने में आसान रहता है। तो कोई लोग बोलते हैं सर ये देखो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कोई ऐसे याद कर लेता है, कोई और कोई गाना बना लेता होगा ना, तो वो डिपेंड करता है ना, आप कैसे मर्जी याद रखें। अल्टीमेटली पॉइंट इज दैट ASTC रूल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी लाई करेगा एंगल, तो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी लाई करेगा तो tan और cot नहीं पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्या मुद्दे की बात ये है जो हमने इससे रिजल्ट निकाला, अल्टीमेटली इसको आपको याद रखना है, बस। क्लियर है? यस सर। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले भाई? यस सर। अब देखो, सपोज अभी मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो जब आप 10th में थे, तब आप छोटे बच्चे थे, तो आप ये बोलते थे ये ट्रायंगल बनाया, ये 1, ये 2, ये √3, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी √3/2 आ गई, ये आप बोलते थे। बिकॉज आप 0 से 90 डिग्री के एंगल को ट्रीट करते थे, वो एक्यूट होता था, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही होते थे, तो आप बिना सोचे पॉजिटिव वैल्यू ही लेते थे। अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अब अपन बड़े हो गए हैं, अब अपन को पता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर साइन थीटा हाफ है तो आप बोल दोगे cos थीटा √3/2 है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे नहीं बोल सकते। ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी तो 1 माइनस 1/4 3/4 आएगी। तो यहां से आपको पता है cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √3/2 आएगी। ये बात है, सही स्टेटमेंट तो ये है। नाउ अब ऐसा तो है नहीं एक ही एंगल पे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आएगी, तो आप क्वेश्चन करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे या एग्जामिनर से क्वेश्चन करोगे, भाई ये बता एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? मुझे तो पता नहीं ना एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। भाई साइन पॉजिटिव दे रखा है, साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, और साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, थर्ड और फोर्थ में चलो नहीं होता, तो मुझे ये नहीं पता अभी ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है। तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे क्या कि सर अगर cos थीटा √3/2 कब होगा और माइनस √3/2 कब होगा? तो आपको ये पता है क्योंकि साइन दे रखा है पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि थीटा 0 से लेके पाई के बीच होगा। बोलो। यस सर। भाई थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल तो हो नहीं सकता ना थीटा, अगर होता तो वहां साइन नेगेटिव होता, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो एंगल फर्स्ट या सेकंड का ही है। तब आप ये जवाब दोगे कि सर इसकी वैल्यू √3/2 होगी अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ, और इसकी वैल्यू माइनस √3/2 होगी अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ।
क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, Yes. है ना। तो अब आज के बाद हमेशा हम बड़े हो गए, अब हमें पता है कि साइन हाफ है तो cos प्लस माइनस रूट 3/2 होता है। तो इट डिपेंड्स कि एंगल इन विच क्वाड्रेंट, देन आंसर आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगेन अब वही बात, कुछ नहीं दे रखा है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई क्लोज नहीं है, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, और सिंगल रूट 3/2 आ गया तो ठीक है। अब कभी कभी हम ऐसा बोल सकते हैं, वो पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, आंसर दो ही आएंगे और आपको एंगल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। दो केस बनाने पड़ेंगे, ये एंगल है तो ये वैल्यू है, ये एंगल क्वाड्रेंट है तो ये वैल्यू है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो ना, मान लो मैंने कहा यार आपको साइन एक्स दे रखा है 3/5, ठीक है, और एंगल दे रखा है आपको π/2 से पाई के बीच, साइन थीटा ये है ना, और आपसे पूछा है फाइंड cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, है ना, ये सब पूछे मान लो आपसे। तो अब दो तरीके हैं करने का एक तरीका तो है फॉर्मूला, मेथड 1, फॉर्मूले वाली। फॉर्मूले क्या कि पहले cos थीटा निकाला, 1 माइनस 9/25 का रूट, तो प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा। अब आप कहोगे क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो cos का आंसर आएगा -4/5, प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो cos की वैल्यू आ गई -4/5। साइन आ गया, cos आ गया, अब आप tan निकाल दोगे, tan आ जाएगा sin बटा cos, ठीक है, तो आ गया आपके -3/4 आ जाएगा। tan आ गया तो इसका उल्टा cot हो जाएगा, वो आपका -4/3 आ जाएगा। cos आ गया तो उसका उल्टा sec हो जाएगा, sin आ गया तो उसका उल्टा cosec हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं भाई? Yes, sir. कि यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक रिजेक्ट हो जाएगी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, अगर क्वाड्रेंट नहीं दिया तो आपको दो केस लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब, एक बात बताओ, साइन कोस की न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही आएगी ना जो राइट एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो थोड़ी बदल जाएगी। सिर्फ साइन ही तो डिसाइड करना है कि प्लस या माइनस है, तो बार बार ऐसे अलग अलग फॉर्मूले लगा के ड्रामे करने की क्या जरूरत है? आप जैसे 9th में 10th में करते थे वैसे ही करो, सीधा राइट एंगल बनाओ, मुंह फाड़ के, टेंशन मत लो। अब आप कहोगे सर एंगल तो π/2 से पाई है, तो क्या बोलते हैं, आपने राइट एंगल कैसे बना दिया? अब वो सब भूल जाओ, आप तो ये मानो एक्यूट एंगल के लिए क्या होता। अगर एक्यूट एंगल होता थीटा और साइन होता 3/5, तो आपकी ये साइड आ जाती 4, तब आपका आंसर क्या होता, cos 4/5, tan 3/4। क्या आपका आंसर यही होता है या नहीं होता? Yes, sir. अब आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा है, इससे जल्दी आ जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपने जल्दी से इसकी वैल्यू तो लिख दी, अब आपको ये डिसाइड करना कि प्लस या माइनस, बस ये नहीं कि 10th क्लास के नशे में घूम रहे हैं और प्लस 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 आंसर दे रहे हैं। आपको ये देखना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी, Yes, sir. है ना। तो मतलब अभी भी राइट एंगल से आप वैल्यू निकाल सकते हो, नो डाउट, बट साइन का ध्यान रखना, बिकॉज अब आप बड़े हो गए हो, आपको ये पता चल चुका है कि वो साइन कोस टैन हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा एंगल है, उसके अकॉर्डिंग एएसटीसी रूल से आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। तो वैल्यू आप निकाल लो न्यूमेरिकल इससे, उसके बाद साइन डिसाइड कर लो, ठीक है। चले आगे। Yes, sir. ठीक, मान लो मैंने कहा sec x की वैल्यू दे रखी है आपको √2, ठीक है, और आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, देन फाइंड वैल्यू ऑफ
1 प्लस टेन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको एक वैल्यू पता है, वहां से सारी वैल्यू आ जाएंगी, उठा के उसमें रख देना। भाई सेक पता है आपको, आपने ट्रायंगल बना लिया, ये एक्स है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, तो 1 कोस कितना हो गया, 1/√2 हो गया, हाँ जी, कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 होगी, और आपको एंगल दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो ये 1 है, ये तो ये √2 है, तो ये भी 1 हो गया, तो भैया साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आगे माइनस लग जाएगा। ऐसे tan x की वैल्यू 1 होगी, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आगे माइनस लग जाएगा। तो sec x की वैल्यू तो पता ही है √2, साइन का उल्टा cosec x है, cosec x की वैल्यू कितनी होगी, -√2 हो जाएगी, और cot x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहां से सारी वैल्यू निकाल ली हमने, बस यहाँ पे पुट कर दो, 1 प्लस टेन की वैल्यू -1, cosec की वैल्यू -√2, नीचे 1 प्लस कॉट की वैल्यू -1 माइनस कॉसेक की वैल्यू माइनस, ये कट गया, तो -√2 अपॉन +√2, आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस आप वैल्यू तो ट्रायंगल से निकाल सकते हो, बट साइन का ध्यान रखना ASTC रूल से। तो अभी के लिए आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ मेनली जो बात करी है दैट इज ऑन ASTC रूल, क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो ये रब कर दे। यस सर। जैसे मान लो यार मैंने आपसे पूछा एग्जांपल, प्रूव दैट √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, या प्रूव दैट छोड़ो, ये होगा क्या, इसको तो ओपन करना है आपको, ठीक है ना, इसको आपको ओपन करके लिखना है। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ इसको, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने ऐसा कर दिया यार 1 माइनस साइन एक्स था अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था, मैंने रैशनलाइज कर दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये कर सकते हैं हम, ये वाई है मान लो, ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर का रूट, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिख दिया a बाई बी का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन, दुकानें अलग अलग कर दी, 1 अपॉन कोस सेक बन गया, साइन अपॉन कोस टेन बन गया, ठीक है। यस सर। अब आपको पता है इसको खोलोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स आएगा, यस सर। तुम तो यार मेरा इतने महीने से पढ़ा रहा हूँ, मिट्टी सर कर रहा हूँ। पॉजिटिव होगी वैल्यू सर। नहीं पॉजिटिव क्या होता है, ये कोई बात थोड़ी पॉजिटिव है, मैं तो ये बता रहा हूँ ये आएगा क्या, तुम कह रहे हो हाँ, तो तुमने तो मिट्टी ब्लॉक कर दी, मोड आएगा ना भाई, है ना? मोड आएगा। तो फिर इतना बढ़ाने फायदा क्या होगा, बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, मोड आएगा, चिल्ला चिल्ला के कहते रहे हम भैया एक्स स्क्वायर का रूट होता है मोड एक्स होता है, फिर तुमने वही गलती कर दी, नाउ मोड आएगा। अब अगर मोड पॉजिटिव से खुलेगा, क्या होगा, मोड पॉजिटिव से खुलेगा अगर उसके अंदर की चीज पॉजिटिव होगी, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो होगा, कंप्लीट आंसर ये होगा कि ये sec x माइनस टेन एक्स होगा, इफ sec x माइनस टेन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये माइनस ऑफ sec x माइनस टेन एक्स होगा, मतलब टेन एक्स माइनस sec x होगा, इफ sec x माइनस टेन एक्स नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आई कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको डिपेंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव है। हाँ जी, यस सर।
है ना। तो बस अब आप ये देखो, अब आपको ये एक तरह से सॉल्व करना है कि ये केस कब होगा। हालांकि अभी ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि sec x माइनस टेन एक्स अपॉन, मतलब sec x माइनस टेन एक्स है क्या, ये है वन अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। तो बेसिकली ये वन माइनस साइन अपॉन कॉस ही तो लिखा हुआ है। यस सर। तो ये वन माइनस साइन तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि आपको पता है साइन की औकात कितनी है, -1 से 1 तक है। साइन की औकात -1 से 1 है, तो माइनस साइन की औकात भी -1 से 1 तक होती है। और उसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो 1 माइनस साइन की औकात कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 2 तक हो जाएगी। इसका मतलब न्यूमरेटर हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। यस यस सर। तो भैया अल्टीमेटली ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब कॉस पॉजिटिव होगा, और ये चीज नेगेटिव कब होगी, जब कॉस नेगेटिव होगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये चीज होगी जब कॉस पॉजिटिव होगा, और ये चीज होगी जब कॉस नेगेटिव होगा। अब कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव आपको पता ही है, कॉस पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब यहां से आ गया x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, और यहां से आना चाहिए x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। तो ये आपका अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ऐसा दिखेगा कि दिस इज इक्वल्स टू sec x माइनस टेन एक्स, नीचे 10x माइनस sec x, इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, और इस केस में x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। ये आपका कंप्लीट फाइनल आंसर होगा। तो इस चीज की आदत डाल लें आप कि आप कोई भी चीज का आंसर दें तो हमेशा मुंह फाड़ के खोल मत दें, उससे पूछें वो कब पॉजिटिव है वो कब नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो डिपेंडेंसी है इसकी इस पे, ठीक है। हाँ जी, यस सर। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चले भाई। यस सर। चलो नाउ next heading is allied angles. इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें, बिकॉज ये मान लो ये इतनी बेसिक चीज है ना, जैसे मान लो एक ABCD होती है मतलब इंग्लिश में, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये इतनी बेसिक चीज है कि आपको ये तो ऑब्वियसली आनी ही चाहिए ना, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है हर साल बच्चे इवन 12th में हो जाते हैं, कई बच्चों को ये तक नहीं आता होता करना, तो फिर वो मतलब एक तरह से वो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन या किसी को कन्फ्यूजन रह जाता है ना। हालांकि ये चीज़ आपको फिजिक्स में बताई जाती है शुरू में, बिकॉज फिजिक्स में आपको शुरू में जब बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं वेक्टर वगैरह थोड़ा बहुत त्रिको, तो ये बताते हैं आपको। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद आती भी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं आती, बट कई स्टूडेंट्स के इसको लाइटली ले लेते हैं और बाद में वो कंफ्यूज रहते हैं, या ये मान लो उनको आंसर देने में टाइम काफी लगता है, मतलब वो कुछ कई सारे सेकंड लगा देते हैं, और बल्कि होना ये चाहिए कि ये तो तुरंत सुनते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरू में तो टाइम लगेगा ही, बट सीख इसको अच्छे से। पहली बात तो अलाइड एंगल्स का मतलब क्या है। अलाइड एंगल्स मतलब कि जैसे मान लो मैंने वैल्यू पूछ ली माइनस थीटा पे क्या होगी साइन की, π/2 प्लस माइनस थीटा पे क्या होगी, पाई माइनस प्लस माइनस थीटा पे क्या होगी, 3π/2 प्लस माइनस थीटा पे वैल्यू क्या होगी, 2π प्लस माइनस थीटा पे वैल्यू क्या होगी। इन सब की बारे में बात करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा फर्स्ट वाले में, है ना, और एक आध का मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, है ना भाई, जस्ट उसके लिए कि किसी को इंटरेस्ट होगी कहाँ से आया ये सब।
और अदरवाइज कोई नीड नहीं है। उसके बाद हम एक ट्रिक सीखेंगे जो काम आएगी, जिससे क्वेश्चंस होने हैं, मतलब जो करते ही हमें तुरंत आंसर आया करेगा। तो वो आप ध्यान से समझना और उसको अप्लाई करना। शुरू में तो चलो एक दो चीजों को प्रूफ बता देते कि कैसे कैसे हुआ। जैसे आपसे माइनस थीटा एंगल पे वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक है ना भाई। ऐसे समझो कि ओरिजिनल डायग्राम ये था, पहले यहां कोई एंगल थीटा था ये, और यहां ये पॉइंट था P, जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y। ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 1, ठीक है। हमने यहां से परपेंडिकुलर गिराया यहां पे, तो आपको पता है ना ये वाला जो लेंथ है ये तो x है, और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी y है, ये पता है ना सबको। यस सर। और हमने यहाँ पे डिफाइन करा था कि साइन थीटा क्या होता है इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और कॉस थीटा क्या होता है इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और टेन थीटा क्या होता है y/x। ये हमने डिफाइन कर चुके। नाउ वो कह रहा है अगर आपको थीटा पे वैल्यूज पता है तो माइनस थीटा पे क्या होगी। मतलब अगर आपको साइन 30 पता है, हाफ होता है साइन π/6, तो माइनस साइन माइनस π/6 क्या होगा। अगर आपको cos 3 और cos π/3 पता है तो cos माइनस π/3 क्या होगा। tan आपको π/4 पता है तो tan माइनस π/4 क्या होगा। अल्टीमेटली थीटा की वैल्यूज हमें पता है एक्यूट एंगल की 0 से 90 वाली, तो आपका माइनस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उस चीज को पहले तो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कैसे प्रूव की, फिर वो प्रूफ कोई समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो अब बात करें माइनस थीटा की, तो माइनस थीटा के लिए पहले तो माइनस थीटा का डायग्राम बनाएंगे। तो आप ये बताओ थीटा एंगल अगर ऊपर है तो माइनस थीटा इतना ही एंगल मुझे नीचे घूमना पड़ेगा। तो जो सर्कल था मान लो, दोबारा बना लेते हैं, ये जो आपका सर्कल था इसके अंदर माइनस थीटा एंगल तो इधर आएगा ये वाला, और यहां पे कोई पॉइंट आएगा P की जगह P' मान लो, फिर यहां से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा यहां पे। अब एक बात बताओ, इसको मैंने बोल दिया Q और इसको बोल दिया Q', ये O है ये O है। OPQ ट्रायंगल और OP'Q', क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस सर। है ना, ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे भाई, आप ये सोचो ना, राइट, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया। वैसे ही आपका ये जो एंगल है ये आपका, मतलब इसका ये माइनस थीटा का मतलब क्या है भाई, माइनस थीटा का मतलब क्या, नीचे जाना। बेसिकली मैग्नीट्यूड तो इसका थीटा ही है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा ही हो गया। तो दो एंगल बराबर है, ये और ये, हालांकि तीनों एंगल बराबर है तो इससे तो सिमिलर होगा, लेकिन ये बीच वाली साइड भी तो बराबर है, ये रेडियस है ना इनकी, रेडियस तो सर्कल की 1 ही है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं ASA से, एंगल साइड एंगल से, ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP'Q'। इसमें कोई डाउट किसी को भाई। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर बीच की साइड कॉमन, रेडियस 1 है क्योंकि दोनों की, तो ASA से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। यस सर। अब देखो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 90 माइनस थीटा एंगल के जो सामने एक साइड की लेंथ थी x होगी, तो ऐसे यहां 90 माइनस थीटा ये है तो इसके सामने की जो साइड लेंथ है ये भी x ही होगी। और थीटा के जो सामने वाली साइड है वो y है, तो यहां पे भी थीटा की जो सामने वाली साइड है ये P'Q', इसकी लेंथ y होगी कि नहीं होगी। बोलो। यस सर। अब एक बात बताओ कि ये तो लेंथ है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इधर है पॉजिटिव, y नीचे है नेगेटिव, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, -y होगा। यस सर। नाउ बेसिक डेफिनेशन लगाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये एंगल आपका माइनस थीटा है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, किसी भी एंगल का साइन क्या होता है,
वहां से सर्कल पे पॉइंट लिया, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो माइनस वाई आ गया। कॉस ऑफ एंगल क्या होता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स आ गया। ऐसी tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, वाई, ये आया माइनस वाई, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स थी, ये एक्स आया, तो ये कॉस थीटा के बराबर हो गया। ये टेन माइनस थीटा थी, टेन थीटा की वैल्यू वाई एक्स है, तो ये माइनस टेन थीटा के बराबर हो गया। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। क्या ये बातें क्लियर हैं? हाँ जी, यस तो ये रिजल्ट आ गया जो आपको याद रखना है कि कभी भी, है ना, और मोटे मोटे तौर पे इसको तो ऐसे याद रखें, देखो साइन में भी माइनस बाहर आ जाता है, टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है, कोस में माइनस गायब हो जाता है। ऐसे ही कोस में गायब हो जाता है तो सेक में भी गायब हो जाएगा, बाकियों में बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये याद रखें, ओनली कॉस एंड सेक माइनस को खा जाते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, बाकी सब में माइनस उठ के बाहर आ जाता है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा साइन माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू, तो माइनस उठा के बाहर ले आओ, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ, तो साइन माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ। अगर मैंने पूछा कोस पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस, तो हमने कहा कोस के अंदर माइनस तो गायब गायब कर दो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस है या नहीं, तो वो कोस माइनस पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 के बराबर है, इसलिए उसका आंसर 1/√2 आ जाएगा। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया कि माइनस सबसे बाहर आता है सिर्फ कोस और सेक को छोड़ के, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आज के बाद याद होनी चाहिए कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से माइनस बाहर आ जाता है एक्सेप्ट कोस और सेक से। क्लियर? यस सर। तो देखो ये बात मैं आपको सीधा भी बता सकता था, और हो सकता है फिजिक्स वालों ने आपको बताई रखी होगी, आपको पता ही थी, ठीक है, लेकिन ये उसका प्रूफ था, तो कोई काम की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ बच्चे पूछते हैं कैसे हुआ, क्योंकि हम सर्कल से रिलेट करके सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं एक आध केस का इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना, बाकी कोई काम का नहीं है, आप तो उसके रिजल्ट्स पे बात करेंगे जो असली काम की बात है, ठीक है। ये रब कर दो इधर वाला पार्ट, इधर वाला क्या, Yes, मुझे इधर वाला रब करना है, इधर वाला, है ना, ये वाला नोट करिए। यस सर। यस सर। अब आप देखिए एक केस और दिखाता हूं मैं आपको, ये माइनस थीटा का था, अब मान लो मैं आपको दिखा रहा हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा का क्या होता है, सेकंड। तो ओरिजिनल डायग्राम तो ये है ही, बेस डायग्राम। अब आपको कौन सा डायग्राम बनाना है जिसमें एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ठीक है जी, हमने दोबारा सर्कल बनाया। अब यहां से मुझे एंगल कितना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहां पे कोई पॉइंट आ गया P डैश, वहां से फुट गिराया नीचे, इसको बोल दिया मैंने Q डैश। ये 90 है, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। यस सर। जैसे अब देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, उनके बीच की ये रेडियस 1 है, उनके बीच की ये डिस्टेंस 1 है, तो यहां पे भी बोल सकते हो ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O, वहां एंगल थीटा O है, तो यहां P डैश OQ डैश, P डैश OQ डैश बोल सकते हैं, हाँ जी। यस सर। पता ना आपको कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होता है उसको उसी के बराबर लिखते हैं। यहाँ देखो O पे थीटा था, यहाँ P पे P डैश पे थीटा था, तो O P डैश, यहाँ P पे 90 माइनस थीटा, यहाँ O पे, तो P और O, फिर Q Q डैश बराबर है 90, इसलिए नाउ थीटा के सामने वाली साइड y है, तो यहाँ पे इस थीटा के सामने वाली लेंथ जो है ये y हो जाएगी। ऐसी 90 माइनस थीटा के सामने वाली लेंथ ट्रायंगल x है, तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो लेंथ बेटा वो x हो जाएगी। तो यहां से P डैश के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x कोऑर्डिनेट तो हमेशा यही होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y, x हो जाएगा, हाँ जी। यस सर। नाउ किसी भी एंगल का, सर्कल से यहां से एंगल घूमे, कोई भी एंगल आए, उसका साइन क्या होता है,
साइन ऑफ दैट एंगल इज, उसको सर्कल से मिलाया उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश दैट इज एक्स, और एक्स किसके बराबर था, कॉस थीटा के। तो यहां से क्या पता चला, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, हाँ जी, यस सर। और ये तो आप वैसे 10th में भी पढ़ के आए हो, राइट एंगल ट्रायंगल से आप देखते हो, इधर थीटा इधर 90 माइनस थीटा, तो आपको पता चलता है इधर थीटा है तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा लो या साइन थीटा लो वो बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी तो शायद आप 10th में भी पढ़ के आए थे। लेकिन अब 90 प्लस थीटा पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा पे क्या होता है, पाई प्लस थीटा पे क्या होता है, हर एक चीज हमें जाननी है ना। तो ये तो एक चीज हुई, ऐसे ही बाकियों को भी डिराइव करेंगे। अभी एक आध और देख लेते हैं, पहले इस पे देखेंगे। ये तो साइन हो गया। ऐसे बेटा अगर मैं पूछूं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, तो cos ऑफ एंगल क्या होता है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो कितना है y, और y किसके बराबर है, sin थीटा के। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, sin थीटा हो गया। ऐसे ही tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना हो गया, tan क्या होता है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, तो x बाय y, और x बाय y किसके बराबर हो गया, उल्टा इसका, तो cot थीटा के बराबर हो गया। हाँ जी, तो यहां से ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, यस सर। ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है। टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, टेन होता है। सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, सेक होता है। आप इधर बाकी तीन भी लिख लें और इधर भी बाकी तीन लिख लें तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से ये रिलेशन फॉलो करना है। अच्छा चलो, ये बात तो सर पाई बाय 2 माइनस थीटा की होगी। अब अगला मैं आपको बताता हूँ थर्ड, कि पाई बाय 2 प्लस थीटा में क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा में क्या होगा। तो फिर हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अगेन सारी बात दोबारा होगी। चलो, हमने कहा कि पाई बाय 2 प्लस थीटा में क्या सीन हो रहा होगा, सर्कल बनाया। तो अब मुझे यहां से एंगल कितना चाहिए, पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहां पहुंच जाऊंगा मैं भाई। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो क्या ये पूरा एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा। यस सर। अब मैंने क्या करा, यहां से जो पॉइंट आ गया उसको पी डैश बोल दिया, वहां से फुट गिराया नीचे, इसको क्यू डैश बोल दिया। देखो ये थीटा है तो इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला एंगल थीटा हो जाएगा। सिमिलर लॉजिक से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वाई, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो लेंथ हो जाएगी वाई, तो ये लेंथ तो हो जाएगी आपकी वाई, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली एक्स, तो ये 90 माइनस थीटा के सामने वाली लेंथ ये आपकी एक्स हो जाएगी। ये तो लंबाई एक्स और वाई है ना। तो अगर पी डैश के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। यस सर। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब अगेन किसी भी ट्रिग्नो एंगल का ट्रिगो रेशियो निकालना है तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, वहां से जो पॉइंट आया सर्कल पे उसका वाई कोऑर्डिनेट वो कितना आया, एक्स, तो किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। ऐसे कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, माइनस वाई। माइनस वाई किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा के, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। फिर हमने निकाला tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पता चला tan पाई बाय 2 प्लस थीटा आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट माइनस x बाय y, तो y बाय x तो tan है तो x बाय y कोट हो गया, और माइनस अलग से है तो माइनस cot थीटा हो गया। तो ये इसके रिजल्ट्स आ गए भाई। ऐसे ही cot पाई बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा, cot पाई बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। साइन पाई बाय सॉरी sec पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से सारी चीजें आपकी डील होगी। कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। बस बात समझ में आ रही है। यस सर। चलो एक केस और करवा देता हूं मैं, है ना, फिर हम
देखेंगे कि कैसे याद करना है हमें, सिस्टम क्या है। ये नोट कर लिया? यस सर। चलो 2 मिनट्स। कर लो आराम से करो। मान लो अगला केस है पाई माइनस थीटा का, है ना। यस सर। चलो, तो अब मुझे पाई माइनस थीटा के बारे में बताना है कि सर साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस क्या होता है, कोस पाई माइनस क्या होता है, टेन पाई माइनस क्या होता है, क्योंकि वो तो राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं आ सकता। अच्छा, तो हमने कहा चलो ऐसा करो, वापस से सारी चीज सर वहीं से निकलनी है। अब एंगल कितना चाहिए, पाई माइनस थीटा, तो यहां से आप यहां आ गए, ये आ गया आपका कोई पी डैश, ये एंगल आपका पाई माइनस थीटा है, तो इधर वाला एंगल कितना बच गया, थीटा। यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया, वो आपका क्यू डैश आया। अब अगेन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो थीटा के सामने वाली जो साइड लेंथ है वो तो वाई हो गई, तो ये लेंथ तो आपकी वाई है और ये लेंथ आपकी एक्स है। अब ये पी डैश के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोमा वाई हो जाएंगे। यस सर। अब इस एंगल का साइन निकालना है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जब निकालोगे तो आएगा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, वो आ गया वाई, और वो किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। फर्स्ट क्वाड्रेंट से कंपेयर करें तो कॉस पाई माइनस थीटा अगर मैंने करा तो वहां से आएगा इस पॉइंट का माइनस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, और माइनस एक्स, एक्स किसके बराबर है, कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। ऐसे टेन ऑफ पाई माइनस थीटा करा तो ये आ गया माइनस टेन थीटा। तो सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, कभी तो देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था साइन पाई बाय 2 प्लस वाला, तो साइन पाई बाय 2 प्लस हो गया था कोस थीटा, और कोस पाई बाय 2 प्लस हो गया था माइनस साइन थीटा। यहां साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा है माइनस कोस थीटा। मतलब यहां पे साइन था तो इधर भी साइन आया, इधर कोस था तो इधर भी कोस आया। लेकिन इसका जो पिछला रिजल्ट था अगर आपने देखा हो, याद अभी देख लें अपनी नोटबुक में, वो ऐसा था साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस आया था और कॉस पाई बाय 2 प्लस माइनस साइन आया था, और उससे पहले देखिए तो कॉस पाई बाय 2 माइनस जो आया था वो साइन आया था। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कभी तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है और कभी साइन साइन में ही रहता है, कभी कोस कोस में ही रहता है, कभी कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कन्वर्ट हो जाता है बाहर माइनस भी देता है, और कभी कन्वर्ट होता है बाहर माइनस नहीं देता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। ऐसे क्या मैं हर बार ये बना बना के करूंगा, हर बार डिराइव करूंगा, या पागलों की तरह ये रटूंगा मैं सारे? नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए हमारे पास एक रामबाण है, एक ट्रिक है, 3 ही पॉइंट लिखाएंगे, वो 3 पॉइंट आप समझ जाए तो दुनिया का कोई मर्जी अलाइड एंगल से आप पूछ ले, पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय प्लस माइनस 71 पाई बाय 2 प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, आप हर काम आराम से कर सकते हो बिना डिराइव करे। तो ये तो था डेरिवेशन कैसे आया, तो जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया है ना आपकी कि हाँ चलो कैसे आया, कोई काम की बात अपने ज्यादा है नहीं इसमें देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप भूल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक मैंने जो काम की बात आपको बताई है वो एक ही बताई है, ASTC रूल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अलाइड एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो या तो ऐसे निकाल लो, और ऑब्वियसली कोई भी ऐसे नहीं निकालता होगा और ना ही कोई ऐसे बार बार डिराइव करता होगा, ये तो हमें पता होना चाहिए हाँ कैसे आया। ना अब हम याद कैसे रखें कि हम कोई भी एंगल पे बता पाए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या ये सारा तामझाम मिटा दूं मैं? यस सर। चलो, तो जिन बच्चों को इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो भी टेंशन ना ले, अब सुने काम की बात जो आपकी आने वाली है ना। फर्स्ट पॉइंट, चेक क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले तो ये देखें आपसे जो भी एंगल पूछा जा रहा है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। जैसे अगर मैं थीटा को एक्यूट मान के चल रहा था अभी के लिए कि थीटा अगर एक्यूट था,
तो आपको पता है ना कि अगर मैं बोलता हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई बाय 2 प्लस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। यहां से यहां एंगल पूरा पाई है, पाई माइनस थीटा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई प्लस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर यहां से यहां पूरा 3 पाई बाय 2 से पीछे जाऊंगा तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। 3 पाई बाय 2 में कुछ जोड़ूंगा तो आगे निकल जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में चला जाएगा। फिर पूरा 2 पाई करूंगा और माइनस करूंगा तो भी फोर्थ में रहूंगा, तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। 2 पाई प्लस थीटा कर दूंगा वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सिमिलरली फिर 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा इधर आ जाएगा, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल का क्वाड्रेंट तो बता सकते हो ना। हाँ जी, यस सर। और ये कोई बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए तो भी हमने पहचान कर रखी है, ये इवन पाई होता है, इधर ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ऊपर 4n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है, नीचे 4n प्लस 3 पाई बाय 2 होता है। तो कोई भी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए इन चारों में से प्लस थीटा माइनस थीटा से आप ये तो बता सकते हो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यस सर। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा ये करें, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलाइड एंगल जो भी पूछा है आप उसका एंगल देखें और वो ये पता करें कौन से क्वाड्रेंट में। सेकंड, साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट क्वाड्रेंट, इन दैट क्वाड्रेंट क्या होगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था ना कि सर कभी कभी तो बाहर माइनस आ रहा है, कभी कभी बाहर माइनस नहीं आ रहा, तो इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है, आपसे जो पूछा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस एंगल का, वो पहले तो आपने एंगल पता कर लिया किस क्वाड्रेंट में, फिर उस क्वाड्रेंट में वो जो रेशियो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो कैसे चेक करोगे, बाय ASTC। ये भी बताया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कोस। सही है भाई। यस सर। चलिए, तो ये हो गए 2 पॉइंट। सबसे पहले एंगल देखा क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में उसका साइन देखा, इससे ये डिसाइड हो गया कि बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा, इससे ये डिसाइड हो गया बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब एक चीज और थी कि कभी कभी तो कोस कोस में रहता था, कन्वर्ट होता था, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा ही होता था, और कभी कभी कोस पाई बाय 2 प्लस साइन में चला जाता था, कभी साइन साइन में रहता था, सभी साइन कोस में चला जाता था। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, या तो साइन साइन में रहेगा या साइन कोस में जाएगा, या कोस कोस में रहेगा या कोस साइन में जाएगा। मतलब इन दोनों की जोड़ी है ना, जोड़ीदार है, साइन कोस भाई भाई है। साइन या तो कोस में जाएगा या कोस साइन में जाएगा, या दोनों सेम रहेंगे। ऐसी टेन या तो टेन रहेगा या टेन कोट में कन्वर्ट होगा, कोट या तो कोट रहेगा या कोट टेन में कन्वर्ट होगा, सेक या तो सेक रहेगा या कोसेक में कन्वर्ट होगा, कोसेक या तो कोसेक रहेगा या सेक में कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली आपको अब ये पता करना है कब तो वो सेम रहेगा और कब वो कन्वर्ट होगा। यही तो कंफ्यूजन है। हाँ जी, यस सर। अब उसको डिसाइड करने के लिए है पॉइंट नंबर 3। तो आप ध्यान रखें, कभी भी एंगल अगर ऐसा आए, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा एंगल आए, एंगल होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कन्वर्ट होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉस में कन्वर्ट होगा कोसेक में, और कोसेक टेन में सेक में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हुआ, एन पाई प्लस माइनस थीटा हुआ तो चेंज नहीं होगा। इफ एन पाई प्लस माइनस थीटा हुआ एंगल तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका सेम ही रहेगा। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई। मतलब अभी मैं ये नहीं कह रहा आपको करना आ गया, आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं जो रिजल्ट हमने वो सर्कल बना बना के इतना माथा बच्चे करके डिराइव करे थे ना, वो इन 3 पॉइंट से यूं चुटकियों में होंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, अगर आप कर दें। यस सर। चलो अब देखना आप,
इन 3 बातों को ही फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, है ना, बस खटाखट देखते जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा साइन π/2 माइनस थीटा, साइन कॉस π/2 माइनस थीटा, ये वैलिड तो 6 के 6 के लिए ही होगा, लेकिन मैं 3 के लिए करके बता रहा हूं अभी, ठीक है ना, ऐसे बार बार सारे क्या लिखने। ये हो गया मान लो π/2 माइनस थीटा का, ठीक है। फिर मैं आगे करूंगा मान लो π/2 प्लस थीटा का, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा और tan π/2 प्लस थीटा, ठीक है। एक बार देखते जाओ, बस लिखते जाओ ना। फिर मान लो मैंने इसके बाद इसका करा पाई माइनस थीटा का कन्वर्ट करा, तो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, फिर मान लो मैंने कन्वर्ट करा पाई प्लस थीटा का, ठीक है। इसमें मान लो बचे हुए 3 ले लो आप, चलो ये साइन पाई प्लस थीटा, कॉस की जगह मान लो मैंने सेक ले लिया, सेक पाई प्लस थीटा, tan की जगह मान लो कॉट ले लिया, कॉट पाई प्लस थीटा। अल्टीमेटली हमें कोई रटने थोड़ी है ये, हम तो ये फटाफट अभी इन 3 पॉइंट्स की मदद से निकाल देंगे। तो ना तो हमें ये ब्लाइंडली रटने पड़ेंगे और ना ही हमें सर्कल से डिराइव करने पड़ेंगे। ये तो हम कभी भी हमसे पूछा जाए तो वो 3 पॉइंट हम फटाफट दिमाग में दौड़ाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो शुरू में वो आपको हो सकता है कुछ सेकंड लगे, ठीक है ना, सोचने में, लेकिन धीरे धीरे आप इतने यूज्ड टू हो जाओगे कि ये चीज तो आपसे मतलब फट से इधर से पूछी नहीं उधर से आंसर आया, ऐसे हुआ करेगा, ठीक है। जैसे आप देखो मैंने 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले देखा एंगल π/2 माइनस थीटा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा? गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर के तो बाहर प्लस आएगा, माइनस तो नहीं आएगा। दूसरी चीज कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो π/2 का प्लस माइनस थीटा आ गया और π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो कन्वर्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा? cos थीटा। ऐसे यहां पे π/2 का मल्टीपल आ गया प्लस माइनस में, तो कन्वर्ट होगा, cos का आंसर साइन आ गया। बाहर माइनस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। ऐसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव तो आई गई, π/2 का मल्टीपल है तो कन्वर्ट होगा, तो tan कन्वर्ट होके cot में आ जाएगा। अब इधर देखें, tan कन्वर्ट होगा क्योंकि π/2 का मल्टीपल आ गया, लेकिन एंगल कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, तो आंसर माइनस आएगा और π/2 की वजह से कन्वर्ट भी होगा, तो माइनस कॉट थीटा आएगा। ऐसे π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पहला पॉइंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस, और π/2 की वजह से चेंज होगा, यस होगा, किसमें होगा? अपने भाई साइन में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो एंगल आंसर पॉजिटिव आएगा। साइन कन्वर्ट होगा? हाँ होगा, क्योंकि π/2 की वजह से कन्वर्ट होगा, तो आंसर प्लस का cos थीटा आएगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पाई आ गया, π/2 का मल्टीपल नहीं आया, इसलिए चेंज भी नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो cos नेगेटिव है तो माइनस आएगा, पाई की वजह से चेंज नहीं होगा तो cos आएगा, tan भी चेंज नहीं होगा पर माइनस है तो माइनस tan थीटा आएगा। सिमिलरली अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, सेक होता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और tan होता है पॉजिटिव, क्योंकि tan cot की तरह चलता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं ASTC से। पाई की वजह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा, जो जिसमें उसी में रहेगा, तो आंसर यहां से माइनस साइन थीटा आएगा, यहां से माइनस सेक थीटा आएगा और यहां से cot थीटा आ जाएगा। क्या ये सारी बातें क्लियर है सबको? हाँ जी, किसी भी बच्चे को कोई सिंगल डाउट है तो पूछ ले, पूरी कहानी समझ में आनी है। क्या करना है? सबसे पहले एंगल देखा, क्वाड्रेंट देखा, उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पूछा है जिसमें कन्वर्ट होगा उसका साइन नहीं देखना, जो दिया है उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरी चीज, अब वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अगर एंगल n π/2 है, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस है तो होगा, और अगर n पाई का मल्टीपल है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो अगर आप ये समझ गए तो आप ये खुद ही बता दो 2-3। साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा।
ठीक है जी। ऐसे ही मान लो मैंने कहा साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा साइन 2π माइनस थीटा cos 2π माइनस थीटा tan 2π माइनस थीटा sin 2π प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा tan 2π प्लस थीटा। तो इनके आंसर्स कैसे देखेंगे? अब अगेन वापस आप खुद से कर लें अपना, है ना, और फिर मेरा देख लें, मिलान कर लें। भाई 3π/2 आ गया ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो चेंज तो होगा, तो साइन चेंज होगा कोस में। अब एक क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है, क्योंकि देखो 3π/2 इधर होता है, उससे माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में गिरोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस का थीटा आएगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी, कोई शक किसी को? यस सर। चलो 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव। चेंज होगा साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, चेंज होगा tan कॉट की वजह से, 3π/2 की वजह से, प्लस का कॉट थीटा। सिमिलरली 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, ऊपर से 3π/2 की वजह से चेंज होगा, तो आंसर माइनस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, लेकिन 3π/2 की वजह से चेंज होगा, इसलिए प्लस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव और 3π/2 की वजह से चेंज होगा, इसलिए आंसर माइनस कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन 2π की वजह से चेंज तो नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा। पॉजिटिव होता है चेंज भी नहीं होगा, कॉस थीटा। tan नेगेटिव होता है चेंज नहीं होगा, माइनस tan थीटा। फिर भाई देखो, ये तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 2π की वजह से कोई भी चेंज भी नहीं होगा, तो सीधा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपसे पूछी है। हाँ जी, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात अपन कल की क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।